कैलाश मानसरोवर यात्रा के शुरू होते ही भारत और नेपाल के बीच में विवाद शुरू हो गया। और विवाद क्या है उसको आइए समझ लेते हैं। देखिए, वैसे भी भारत का नेपाल के साथ कुछ समय से विवाद चल ही रहा है। जैसे अभी पीछे जब भारत ने पेट्रोल के प्राइसेस नहीं बढ़ाए थे और नेपाल में पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए थे, तो नेपाल के नागरिक जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं उनमें भारत के अंदर आकर वहां से पेट्रोल ले रहे थे, जिस पर रोक लगा दी गई भारत सरकार की तरफ से, जिस पर रोक लगा दी गई और नेपाल के नंबर वाली गाड़ियों को पेट्रोल नहीं दिया गया। उसके बाद अब ये कैलाश मानसरोवर यात्रा जैसे ही शुरू हुई तब से विवाद हुआ। देखिए, इसके पीछे का रूट कॉज ये है कि ये एक जगह है, जैसे ये आप देख रहे हैं नेपाल है और इसके यहां ये जो बॉर्डर है, वेस्टर्न बॉर्डर जो नेपाल का है, इसके इस तरफ भारत है और इस बाउंड्री के पार तिब्बत यानी कि चीन है। अब यहां पर क्या है कि यहां से मानसरोवर यात्रा शुरू होती है। भारत ने एक 80 किलोमीटर का कॉरिडोर बनाया 2020 में और उसके बाद से यात्रा शुरू की है। नेपाल कहता है कि इसके आगे से जो है वो तक उनकी बाउंड्री है, क्योंकि जो 1816 की ट्रीटी ऑफ सुगौली थी उसके अनुसार जो लिम्पियादुर्रा, लिपुलेख और कालापानी सभी सारी टेरिटरीज वो उसके टेरिटरी के अंदर आती हैं और इसीलिए उसका उन पे हक बनता है और भारत यहां से किसी तरीके की कोई यात्रा नहीं कर सकता है। ये नेपाल का क्लेम है। लेकिन भारत का क्लेम है कि एक छोटी सी स्ट्रीम है जो सीधी बाउंड्री बनाती है, जिसके अनुसार लिपुलेख भारत के अंदर आ जाता है। तो इसी वजह से भारत का क्लेम कहता है कि जो ये लिपुलेख का रीजन है ये भारत का हिस्सा है। भारत ने 2020 में जब से ये 80 किलोमीटर की रोड लिपुलेख के रास्ते से बनाई तब से विवाद शुरू हो गया था। अब 2026 में जैसे ही भारत ने तिब्बत के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू की है तब फिर से विवाद है। नेपाल कहता है ये हमारी सोवर्निटी पर आघात है, ठीक है। और यही इसी तरीके का एक विवाद जो है वो दूसरी तरफ कालापानी की तरफ भी है और वहां पर भी भारत का उनके साथ विवाद है और इसी वजह से भारत और नेपाल के बीच में टेंशंस इस समय पर बनी हुई है।